एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक आज वार्डों का जायजा लेने के लिए कोटा पहुंची है। ये कोटा का शहीद मनमोहन सिंह बख्शी वार्ड है। वार्ड क्रमांक 23 पड़ता है ये, और हम यहाँ लोगों से जायजा लेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी समस्या क्या है और किन समस्याओं के साथ वो यहाँ रह रहे हैं और आखिर किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं और यहाँ की जो पब्लिक है, वो आम पब्लिक है, वो क्या बोलती है। हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के जो अभी पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद हैं, वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है बीजेपी के जो भूतपूर्व पार्षद हैं, जो पहले पार्षद रह चुके हैं, वो जुड़े हुए हैं। अन्य नेता जुड़े हुए, सपा से भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा वो यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे रहेगा कि वो क्या काम किए हैं और आखिर अभी तक अपने वार्ड को साफ और सुंदर बनाने के लिए क्या किए हैं। आप पार्षद हैं, मौजूदा 4 साल कार्यकाल हो गया है आपका, जो अभी पूरा शासन रहा है, जितने दिन आप काम किए वार्ड के लिए क्या किया? वार्ड के लिए आप जहाँ पे खड़े हैं अभी, हमारे वार्ड के लिए सबसे बड़ी जो समस्या थी, चाहे वो धूप, बारिश या कुछ अन्य समस्या, रेलवे फाटक पर यहाँ पे जो शेड निर्माण हुआ है, ये हमारे प्रस्ताव पे हमारे विधायक जी ने लेकर आया था, जो कि आज यहाँ पे जनमानस को एक बहुत अच्छी सुविधा के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा रोड, रास्ता, नाली, ये सामान्यतः हर कोई जो भी जनप्रतिनिधि बन के आएगा वो करता ही है। हमने एक प्रयास किया है, ये आरक्षित वार्ड है। आरक्षित वार्ड की मांग के अनुसार यहाँ पे बाबा साहब जी की मूर्ति आप देख रहे होंगे, इसका अनावरण 14 अप्रैल को होने जा रहा है। एक बड़ी चीज जो भविष्य में लोगों को दिखेगा, समझ आएगा कि किसी के जनप्रतिनिधित्व पे क्या काम होता है। हमने परशुराम चौक का जीर्णोद्धार करवाया है एक वार्ड के माध्यम से। शिक्षा के लिए हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल हमारे वार्ड पे महोबा बाजार पे खुलवाया, जिसपे गरीब से गरीब तबके का बच्चा इंग्लिश माध्यम में पढ़ सके निःशुल्क रूप में। उसके लिए महोबा बाजार में 700 बच्चों का अध्ययनरत अभी वर्तमान में स्वामी आत्मानंद में चल रहा है। हमने अभी हमर क्लिनिक के रूप में हमारे वार्ड में जो 2 जगहों पर निर्माणाधीन है, वो निर्माण चल रहा है उसका, हम वहाँ पे क्लिनिक बना रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई भी छोटी मोटी सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ भी ऐसी कुछ होती है तो यहाँ पे डॉक्टरों के सहयोग से उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए सुविधा दी जाएगी। तो आपने तो पूरा गिना दिया। अब हम जो आपके विपक्षी हैं, यानी जो बीजेपी के पार्षद पूर्व में रहे हैं, जो गिनाए हैं पार्षद साहब, क्या वो काम हो पाया है? दूसरी बात है कि यहाँ की समस्याएं क्या है और आपने इससे पूर्व क्या काम किया? एक ये चौक जो अभी बनाए हैं और एक ये जो शेड लगाए, ये 2 को छोड़ के तीसरा काम आज तक देखे ही नहीं कोई भी वार्डवासी पूछ लो आप। रह गया सवाल कि मेरे कार्यकाल में क्या काम हुआ। कम से कम अरबों खरबों रुपए का काम करा है वार्ड में। चारों तरफ नाली, बिजली, पानी सारे व्यवस्था किए। अभी इस 5 साल में हमने नहीं देखा कहीं पर कोई विकास का काम हुआ होगा। अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि आत्मानंद स्कूल खुला है, आत्मानंद स्कूल में क्या पोजीशन है, वहाँ एडमिशन नहीं दिला सकते किसी को अपन लोग, क्योंकि वहाँ चलता है पैसा। हालांकि गवर्नमेंट में ये कह दिया है कि अब आत्मानंद स्कूल को बंद किया जाएगा, वो स्कूल विभाग में। जो भी होगा वो तो भविष्य तय होगा, जैसा भी होगा उनका, लेकिन इसके पहले वहाँ एडमिशन नहीं दिला पाए थे किसी को। अभी प्रमुख समस्याएं क्या है वार्ड के जो काम होना चाहिए? प्रमुख समस्या अभी साफ सफाई की है। यहाँ 40+1 कर्मचारी हैं, लेकिन किसी को दिखता नहीं है कि 40+1 कर्मचारी काम पे लगे हैं। मुश्किल से 15-20 बस यही कर्मचारी दिखते हैं, नहीं तो वार्ड का सफाई नहीं होता। सफाई हो जाता, सारा व्यवस्था हो जाता। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रह गया सवाल कि इस पिछले 5 साल में, तो पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारे पार्षद साहब जी हैं, वो 5 साल में कुछ भी ऐसा एक भी काम नहीं किए कि जिसको अपन बोल सके कि हाँ ये काम हुआ। चलिए, और भी पब्लिक जुड़े हुए हमारे साथ हैं। आप इस वार्ड में रहते हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या है और सुविधा क्या मिल रहा है? सुविधा तो यहाँ बहुत सी अभी हो रही है, जैसा कि ये बताया गया है 14 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है। और जो सबसे पहली जो थी, मतलब उसके इस चीज़ के लिए हमने, जो हमारे दोस्त का विचार है, हमारा जो ग्रुप सर्कल है, उसमें हमने विचार बनाया था कि ये जो ग्रीन वाला शेड आता है वो डलवाएंगे, लेकिन जो हमारे पार्षद है उन्होंने इस बात को आगे रखा, तो ये जो शेड है वो आया है। क्योंकि सिटी के अंदर में ये यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो जो धूप का व्यवस्था है
धूप जो आती है, बारिश, इनके वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती थी फाटक में। तो ये शेड बना है परशुराम और क्या? परशुराम चौक में जो हुआ है रिनोवेशन, परशुराम चौक के जो भगवान थे उनको अच्छा, बहुत अच्छे से उसको बनाया गया है लाइटिंग वाइटिंग के हिसाब से। और जैसा रोड नाली तो हर जगह बनती है। समस्याएं कुछ है कि नहीं? समस्या तो कुछ नहीं है फिलहाल ठीक में। है, आपको नहीं समस्या लग रहा है, आप यहाँ रहते हैं, क्या समस्या है? वैसे वार्ड में अभी कोई समस्या नहीं सर, जो भी पब्लिक की जरूरत है सब पूरा हो रही, नाली कचड़ा वगैरह सब बराबर सफाई हो रही है, गाड़ी भी बराबर आती नाली आपके यहाँ ढके हुए है, पूरे नाली ढके हुए हैं। हैं? तो कुछ लोग और हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे। मैम, आपके वार्ड में जो नगर निगम जो जिसके लिए बजट पेश करती है, क्या वो बजट आप तक पहुंच पाता है, आपके काम तक पहुंच पाता है? क्योंकि नालियां खुली है और नालियों के ढकने की बात कही जाती है, साफ सफाई का व्यवस्था थोड़ा लचर दिख रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भाजपा कार्यकाल में जो जितनी नालियाँ बनी थी उतनी बनी थी। आचार संहिता लगने के बाद नाली का निर्माण बंद हो जाता है, सभी कार्य का निर्माण बंद हो जाता है। उसके बाद 5 साल पूरा बीत गया, विधायक भी थे, पार्षद भी हैं, तो नाली आगे बढ़ी नहीं, वहाँ उतनी की उतनी रही है, आगे उसका कुछ भी निर्माण नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ हमारे मोतीलाल नगर में सामुदायिक भवन है, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, वो उसका मेंटेनेंस नहीं होता। तीसरा, यहाँ पे मोहबा बाजार में जो पौनी पसारी बाजार, उसके लिए जो ऊपर में अलॉट हुआ था, वह बाजार भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाजार भी, नगर निगम के बाजार विभाग को उसमें ध्यान देना चाहिए। मान लो जो व्यक्ति वहाँ नहीं लेना चाह रहे हैं तो दूसरा योजना लाके उस दुकानों को मतलब अलॉट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बस्ती है वहाँ के लोग दारू पीते हैं। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बोतलें पड़ी रहती हैं, हमने जाके देखा है, उसके बाद आपको बता रहे हैं। और वहाँ पे क्या बोलते, दारू पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, ऐसे अवैध काम वहाँ होते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी भी पार्षद की रहती है। के लिए दिक्कत हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सपा से हैं, आप देख रहे हैं यहाँ के दोनों के कार्यकाल आप देखे होंगे, आपको क्या लगता है समस्याएं क्या है और अभी तक काम क्या हो पाया है? देखिए, हमारा वार्ड एक परिवार है और दोनों ही परिवार के सदस्य हैं, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद भी और वर्तमान पार्षद भी। यहाँ पर एक हमारे जो वर्तमान पार्षद हैं और वर्तमान जो पूर्व सरकार थी, वो एक डेंगू और जो मलेरिया बीमारी चली थी, जो मच्छर काटने से होती है, उसमें असफल रही। बाकी अगर जो भी प्रस्ताव आया कि नालियों को ढका जाएगा, वही प्रस्ताव अगर कुछ दिन पहले आ गया होता तो कहीं ना कहीं हमारे जो बहुत सारे मरीज जिनकी की डेथ भी हो चुकी है, ये दोनों ही बता देंगे, तो कई कार्य ऐसे हुए हैं जिन पे हम वर्तमान पार्षद की सराहना करेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं और क्या कमियां हैं और अभी तक क्या काम हो? सबसे पहले तो मैं पार्षद महोदय के लिए बोलूँगा, मिलनसार जरूर है, लेकिन वार्ड की जनता मिलनसार के लिए उसको वोट नहीं दी थी, जिताई नहीं गई थी। अभी महोदय जी बोले कि शेड बनाए हैं इनके कार्यकाल में करके, मैं कोटा की जनता देख रही है कि शेड बना हुए हैं, लेकिन इसके जस्ट नीचे पानी निकासी की सुविधा नहीं है। बरसात के समय में इतना पानी भरे रहता है, वहाँ आना जाना बहुत मुश्किल रहता है। इसके बारे में तो महोदय जी नहीं बोले। दूसरी चीज़, वार्ड में हम सफाई के लिए महोदय जी को बोलते हैं, महोदय जी सुनते हैं, सफाई कर्मचारी को बोलते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं आने के बावजूद हमको मजबूरी जोन कमिश्नर को जाके फ़ोन करना पड़ता है कि साहब ये नाली जाम है और लोग पीने का पानी भर रहे हैं, वहाँ पर असुविधा हो रहा है करके, तो जोन कमिश्नर जी टीम भेज के उनको साफ सफाई कराते हैं। ये स्थिति है। आज तालाब के किनारे, हम महान तालाब के किनारे में रहते हैं, मच्छर के प्रकोप इतना है कि लोगों का आज भी कई घरों में डेंगू का चल रहा है समस्या। तो ये सब समस्याएं हैं, इसको निराकरण करना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने पार्षद निधि से कितना काम कराया गया है ये भी बता दें। मैं इनको पर्सनली बोला था पार्षद महोदय जी को कि पुल के नाली के पुल को जो बनता है वो जर्जर हो चुका है, उनको न्यू निर्माण करा दिया जाए करके। उसके बाद हाँ बोले, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, आज तक बन नहीं पाया। इसलिए मैं ये चैनल के माध्यम से अभी भी बोलना चाहूँगा कि उनको अभी भी समय है, करा दे तो जनता वहाँ की खुश हो जाए। पार्षद यही हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं जो इन्होंने गिनाए समस्याएं, क्या वो समस्याएं मूलभूत समस्याएं हैं? मैं इसे बहुत बेहतर ढंग से आप सभी को बताना चाहूँगा कि विपक्ष एक आईना होता है सरकार को, उनके कामकाज को दिखाने के लिए। और 15 साल जब आप सरकार पे थे तो क्या केवल नालियां बना रहे थे? जो आज नालियों की बात करते हैं। स्वच्छता को लेकर बताना चाहूंगा कि स्वच्छता एक ऐसी व्यवस्था है जिसपे जनमानस जब तक भागीदारी नहीं लेगा तब तक हमारा शहर स्वच्छ नहीं हो सकता। जैसा पूर्व पार्षद जी ने बताया कि 41 हमारे पास में निगम कर्मचारी सफाई व्यवस्था को लेकर,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे बीच में AHP नया BSUP कॉलोनी है, जो कि 576 मकान के रूप में अभी आया है, जो पिछले 2 साल में वहां पे 576 परिवार आए हैं। वहां की एक नई व्यवस्था सफाई को लेकर आई हुई है। मैंने सफाई कर्मी की मांग निगम आयुक्त, महापौर जी और सरकार से की है। बहुत जल्द हमारे पास सफाई कर्मी बढ़ के आएंगे, और बढ़ के आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा वार्ड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आप मान रहे हैं कि समस्याएं हैं, उसका समाधान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के और जो समस्याएं हैं, इससे इतर साफ सफाई और जो नाला है उसके बाद की अगर कोई समस्याएं हैं आप बता रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं पार्षद जी के बात का जवाब देना चाहूँगा कि बोले कि विगत 15 वर्षों से नाली ही बनवा रहे थे। हाँ, सही में नाली ही बनवा रहे थे, और इतना विकास कार्य हुआ जो 15 वर्षों में, जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। उसके लिए इनको साधुवाद भी है, क्योंकि जहाँ पर इनको जानकारी दिया जाएगा पब्लिक के द्वारा, ये कार्य करवाते हैं। लेकिन ये करेंगे क्या जब नगर निगम के अधिकारी ही यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। एक ट्रैक्टर में पूरा कचरा उठ रहा है, जिसके लिए मैंने पंचू भैया को, हमारे पूर्व पार्षद जी को भी बताया था कि हमारे यहाँ कचरा के लिए गाड़ी नहीं, टैंकर मंगाओ तो निगम के अधिकारी भेजते नहीं है। पार्षद से भी हम लड़ाई करते हैं। हम सब एक ही घर के लोग हैं, पक्ष विपक्ष बात की बात है। हम नाली बनाए, सड़क बनाए, हर चीज़ बनाए। आप लोगों ने आज तक, मैं बता रहा हूँ कि बाजार चौक में मेरा कई निवेदन हो चुका है कि आज तक पानी अच्छे से नहीं पहुँच पा रहा है। जो भाजपा कार्यकाल में पाइपलाइन डाला था, उसका अभी तक कोई पाइप वालों ने, जोन कमिश्नर से लेकर के जोन अध्यक्ष तक मैंने उसको किया। उसके बाद हम आते हैं कि अब ये हमारा कोटा, जहाँ यहाँ पे हॉस्टल ज़्यादा हैं, ये टोटल एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। शाम को आप आए तो यहाँ दिल्ली सा माहौल आपको दिखेगा। यहाँ पर अब खुल गया ओयो, बच्चे चाय पी रहे हैं। अब आप आगे समझ सकते हैं, मैं पब्लिकली कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ पर नगर निगम पार्षद जी को शिकायत करने के बाद अभी वर्तमान विधायक जी को शिकायत करूँगा। यहाँ टावर लग गया, आप वहाँ पे दिखा सकते हैं, होटल और टावर दोनों। इसका पूरा ऑटो संघ भी खड़ा था जब मैं अकेले आके यहाँ पे विरोध किया था, क्योंकि यहाँ पे सब रहवासी रहते हैं। 2 पैसे के चक्कर में कम से कम आस पड़ोसी से NOC लेना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि, और जो नाली की समस्या है, ये बाजार चौक से जो नगर निगम ने ठेकेदारों के थ्रू में जो इन ज़मीन वालों को 10-10 फीट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसके लिए मैं कंप्लेंट भी किया हूँ पार्षद महोदय, पूर्व पार्षद महोदय, सबके पास। ये सभी कार्य अभी होने चाहिए। तो कई अन्य जनहित के मुद्दे हैं, कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, साफ सफाई के इतर और क्या समस्याएं हैं जो एक आम नागरिक के लिए होना चाहिए। बस ये भैया लोग और पूर्व पार्षद लोग, ये बड़े भैया जो लोग बोल रहे थे, यही सारी समस्याएं मूलभूत है, और थोड़ा सा और अच्छा दुरुस्त हो जाए आप लोगों के माध्यम से, निगम की कमिश्नर का या फिर जो इससे जुड़े लोग हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप यहाँ रहती हैं, क्या समस्याएं आती है? क्योंकि मैं इधर से जब गुजरता हूँ तो साफ़ सफाई को लेकर आवारा जो कुत्ते हैं उनका भी एक आतंक यहाँ देखा जाता है। नहीं, बीच में जब कंप्लेंट करो तो कुत्ते पकड़ने के लिए भी भेजते हैं, है ना। और अभी बीच सफाई का जो ठीक ही है, जैसे जहाँ कंप्लेंट रहता है तो जाते हैं नगर निगम वाले भी। सफाई कर्मचारी अभी कहीं कहीं जैसे रहता है तो कंप्लेंट करो तो आते हैं। बताओ तो पार्षद भैया तुरंत आ जाते हैं। उस दिन मैंने अपने ही बस्ती में नाली सफाई करने के लिए बोली तो तुरंत कपिल भैया आ गए थे। होता है। और कुछ समस्याएं अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। और क्या मतलब वार्ड में काम होना चाहिए जिससे वार्ड की समस्याएं दूर होगी और अच्छा होगा? जहाँ जहाँ नाली नहीं है वहाँ नाली बनाया जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ का कचरा होटल वाले पूरे इधर डाल रहे हैं, ये गंदगी है, इसको उठाना चाहिए। हाँ, पानी नल में आता है। हाँ। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? यहाँ पर सब तो ठीक है, पार्षद तो आता है, बीच बीच में आता रहता है। घर वर का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आवास नाली का साफ सफाई कैसा होता है? नहीं होता भाई, नाली का साफ सफाई कोई दिन कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर तो 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं कर रहा है, पूरा साफ सफाई नहीं आ रहा है। और क्या समस्या है? और कुछ समस्या भैया, नाली हमको साफ होना है, ये कचरा आता है उतना पड़ा है ना, उसको साफ सफाई होना है। पार्षद काम धाम कैसा, साफ सफाई कैसा होता है यहाँ? और पार्षद देखने आता है इधर की? आता है, पार्षद आता है। और समस्याएं क्या है? चल रहा है, जो चल रहा है वही चल रहा है, नया काम तो हुआ नहीं है। पार्षद आता देखता उगता है और सब आते जाते रहते हैं, पानी उनी तो सब ठीक है। आप लोग यहाँ रहते हैं, ऑटो चालक हैं आप? जी जी, है ना। और क्या क्या परेशानी है? क्योंकि आप लोग हमेशा यहाँ खड़े। परेशानी कुछ नहीं है, अभी यहाँ अपना ऑटो स्टैंड था, अभी टूट गया है, उसको हमको चाहिए।
प्लस नदी नल में पानी नहीं आ रहा 3 महीने से ढंग से। अभी 6 बजे खुलेगा, जाके देखो नल में पानी नहीं आ रहा है। मोतीलाल नगर की बात कर रहा हूँ मैं। पानी 3-3 महीने से हम परेशान बहुत है पानी के लिए। बाकी अपना पार्षद भी अपने जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आप पानी की समस्या को लेकर पार्षद को या नगर निगम के किसी अधिकारी कंप्लेंट तो हम ऑलरेडी फ़ोन लगा खुद कर देते हैं, तो वहीं से आएगा बोलते तो क्या बोले हम, आएंगे नहीं तो पैसे तो हम क्या कर सकते हैं। पानी नहीं आ रहा उधर, टैंकर वगैरह नहीं भेजा? टैंकर का जरूरत नहीं, पानी आ रहा है, लेकिन जो नदी नल में जो पानी आ रहा है वो नहीं आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कोई टाइम टेबल पानी आ ही नहीं रहा है उसमें। बात यही है हमारे को, कुछ नहीं, हमारा समस्या नदी नल का पहला सुविधा है कि पानी जो व्यवस्था घर में पहुंच रहा है और पानी हमको चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं हमको। यहाँ पर अपने पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, और यहाँ स्टैंड अपना जो चाहिए वो स्टैंड दोबारा यहाँ बना दे, बस जो स्टैंड था अपना। आपकी मांग है कि स्टैंड बनना चाहिए। कुछ लोग और कुछ बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, पानी की समस्या को लेकर के पार्षद जी ने पहले भी कह दिया था, हमसे मैं एक बार बात हुई थी कि इसमें इनकी निगम में बात हुई है और वहाँ से जितना जल्दी हो सकेगा उसका निर्धारण किया जाएगा। मगर इस ओयो को लेकर के हम प्रशासन को चेतावनी है, 15 दिन में विगत अगर इसको बंद नहीं किया गया तो फिर प्रशासन यहाँ का नज़ारा देखेगा। ये खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जिसको कार्रवाई करनी है कर देना, क्योंकि हम संस्कृति को और अपने संस्कारों को बर्बाद होता देखना नहीं चाहते। क्लियर बात है। तो बिल्कुल, ये रहवासी यहाँ एनआईटी के जस्ट पीछे में लोग रहते हैं और यहाँ हज़ारों से हज़ार जो स्टूडेंट है जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिर एनआईटी में पढ़ रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एक मुखर्जी नगर, दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है उस टाइप का यहाँ एक माहौल है, और इस बीच अगर प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इसे तत्काल बंद करवाना चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये वार्ड वैसे तो बहुत बड़ा है और भाई साहब ने बोला है कि ये हमारा एजुकेशन हब बन गया है, तो उसके सेफ्टी के लिए मैं वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद सर से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे जहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से कैमरे नहीं लगे वहाँ कैमरे लगाया जाए। और जैसे हमारी एक समस्या बहुत बड़ी है कि यहाँ पानी की टंकी से जो पानी आ रहा है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, तो उस प्रेशर के लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। पानी की समस्या गहराती नज़र आ रही है और एक सीसीटीवी कैमरा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक अगर नालियाँ देखेंगे तो वो ढकी हुई नालियाँ नहीं है, वो बदबूदार होती है, कभी कभी उसमें फंगस भी लगते हैं। तो ये नगर निगम ने भी वो किया है कि इस बार जो है नालियों को ढका जाए, इसके लिए क्या है? देखिए, ये बहुत बड़ा समस्या नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि 4 साल में जो काम हुआ है 15 साल में कभी हुआ नहीं है। पहला बात, यहाँ ऐसे पार्षद हमें मिले हैं इस वार्ड में जो उनके ऑफिस में खड़ा होने का, कोई सवेरे और शाम खुलता है ऑफिस, एक आदमी खड़ा नहीं होता है ऑफिस में, तुरंत उनका निराकरण होता है, चाहे वो मूल निवासी की बात हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात हो। ऐसा हमें पार्षद मिला है और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। एक समस्या था जो मैडम बोले कि दारू पीते हैं, विधायक जी को एक पत्र लिखे तुरंत हट गया। एक था यहाँ पर एक शराब भट्टी था हमारे वार्ड में, तुरंत हट गया। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। कुछ लोग और हैं, ये यहाँ के युवा हैं, किस तरह की समस्याएं देखते हैं? जो 5 वर्षों से जो पार्षद कार्यकाल की जैसे बात करूंगा मैं आज, ये जो आपकी जो शटर की बात किया जा रहा है, जैसे यहाँ पहले एक ऑटो स्टैंड हुआ करता था, आज से 5 साल पहले ये ऑटो स्टैंड बहुत सुंदर हुआ करता था। और मेरा कथन ये है कि जब यहाँ एक पहले तिरंगा चौक था, आज ये दूसरा चौक कैसे बन सकता है? आप पहले बात मेरे को ये बताइए कि किसी का घर है तो आप उसके घर के ऊपर दूसरा घर आप बना सकते हैं क्या? पहले तिरंगा चौक था, अभी पुतला लगाया जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? महापुरुष का पुतला है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पुतला है। ऐसे बहुत विधिगत इंसान है, जैसे ऑटो स्टैंड पहले हुआ करता था, आज ऑटो स्टैंड का आता पता नहीं है। तिरंगा चौक था, तिरंगा चौक का पता नहीं है, आज भीमराव अंबेडकर चौक। ऐसे तरह तरह के चौक बनाए गए हैं। तो इसका जो नियम है, नामकरण और जो और आज से 1 साल पहले ये पुतला लखाया गया, हमें कोई, मैं किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का विरोधी हूँ, केवल एक युवा हूँ और युवा की आवाज़ को मैं उठा सकता हूँ और इसको बोलना था वो होना चाहिए बाद में। पार्षद जी से एक आखिरी सवाल है कि नालियों की जो मतलब ढकने की बात कही जा रही है वो कब तक हो जाएगा, और जो सुविधाएं गिनाई गई है, असुविधाएं गिनाई गई है, वो कब तक आप पूरा करने कि कुछ लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अभी बात उठाया। विगत 2 माह से हमारे कोटा पानी टंकी, जहां से हमारे वार्ड को पानी सप्लाई होता है, कोई टेक्निकल कारणों से मेरे वार्ड के 30% क्षेत्रों में पानी बिल्कुल नहीं है। इसकी जानकारी मैं निरंतर निगम के अधिकारी, हमारे जोन के कमिश्नर और महापौर सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दी। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अगर हमारे वार्ड में पानी की समस्या को दूर नहीं करते हैं तो मैं एक जन आंदोलन करके उनको ये जानकारी ज़रूर दूंगा कि मैं यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ,
मुझे किसी के सरकार या किसी तो नगर निगम में भी तो आप ही के लोग हैं। निगम में यहाँ की जनता चुन के लाई है कि यहाँ की समस्याओं का निराकरण करें। तो पानी एक ऐसी समस्या जो आगामी दिनों में गर्मी के चलते बहुत बड़ी समस्या, विहम समस्या बन जाएगी और हम जनमानस मिलकर इसका आंदोलन करेंगे अगर वो अधिकारी वर्ग इस पे काम नहीं करते हैं तो बिल्कुल ये पार्षद की चेतावनी है, क्योंकि हर एक लगभग वार्डों की यही लगभग परेशानी रहती है, पानी की समस्या, क्योंकि यहाँ के रहवासी पानी को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। और इन्होंने वार्ड पार्षद ने भी ये कहा है कि अगर उस समस्या को समाधान नहीं किया जाता है तो हम जन आंदोलन करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्षद सजग हैं और यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं अन्य लोगों ने जो गिनाई है उस पे काम होना चाहिए, तब जाकर ये जो वार्ड है वो साफ़ सुथरा और सुंदर बन सकता है और जो एक स्मार्ट सिटी और जो स्वच्छ भारत का एक नारा है उस पे खरा उतर सकता है। आगे देखना यह होगा कि यहाँ किस तरह से काम होते हैं और किस तरह का समाधान हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।